अपन पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर अपन ने किया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होता है और रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, आज उसी के बारे में आगे बातें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर on a horizontal surface एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है जो कि इमर्ज्ड है इन लिक्विड, इमर्ज्ड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है एक सरफेस। ठीक है, उसके ऊपर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर अपन ने निकालना है। कौन सा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। ध्यान देना, वर्टिकल सरफेस के ऊपर भी करेंगे अपन और इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर भी करेंगे। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब कि सरफेस के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, ध्यान देना, ये कोई लिक्विड है, लिक्विड कंटेनर है कोई, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड जो यहां तक फिल्ड है, ठीक है, यहां तक, और इसके अंदर है कोई सरफेस, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी सरफेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, अब आप इसको साइड से देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं, मतलब कि आप सामने से नहीं देख रहे। इसको ये समझाने के लिए है आपको। ओरिजिनल में अगर मैं इसको साइड व्यू देखूंगा तो बिल्कुल सपाट एक पत्ती की तरह दिखेगा ये ऐसे। ठीक है, ये आपका सरफेस है पूरा, ये मान लो ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये आपका सरफेस है पूरा। ठीक है, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे, वो आपको जस्ट सामने से एक लाइन दिखाई देगी, जैसे ये लाइन दिख रही है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है इसको ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसका और कोई मोटिव नहीं है, जस्ट आपको बताना है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पड़ा है एक वाटर के अंदर, सबमर्ज्ड है। ठीक है, उसके अंदर लिक्विड के अंदर वो पड़ा है। ठीक है, अब ध्यान दो, अपन ने निकालना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, का क्या निकालना है अपन ने? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और सॉरी सेंटर ऑफ प्रेशर एंड आपका टोटल प्रेशर इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, मान लो x बार क्या है, टोटल यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट। अब ये डायरेक्ट ऐसे है, बिल्कुल सपाट है। ठीक है, पत्ती की तरह है, जैसे ये रहा। ठीक है, डायरेक्ट एक पत्ती की तरह, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल जो हाइट है, ठीक है, वो एक ही आएगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा सरफेस होता तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा जाता, फिर जाके ये वो जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता वहां से लेकर मापते आप उसकी हाइट को टोटल। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्ट ऐसे है, इसके ऊपर तो पूरा सरफेस वाटर का जो फोर्स लगा रहा है, तो ये डायरेक्ट ऐसे है, तो यहां से लेकर इसकी हाइट टोटल वहां तक ये हाइट आ जाएगी, ऐसे ही वाटर के अंदर। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो टोटल x बार जो है वो कितनी आएगी, उससे लेके पानी के फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस होगा, वो होगा x बार। ठीक है, और हाइट ऑफ जो सेंटर की हाइट है वो भी अब इसके बराबर ही होगी। ठीक है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ऊपर, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड का फ्री सरफेस है। ठीक है, अब मान लो, लेट एज्यूम कर लो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, सरफेस इतना मैंने मान लिया। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो निकालना है।
लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस। इमर्ज्ड सरफेस का टोटल एरिया कितना आ गया, मान लो ए, जितना भी ये है, जैसे अभी ये है, इसका टोटल एरिया जिसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से पानी का, ठीक है, ये हाथ के आकार का भी हो सकता था, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है मेरा हाथ, ठीक है, अगर मेरा हाथ किसी पानी के अंदर है, ठीक है, तो मेरे हाथ के ऊपर से कितनी फोर्स लग रही है नीचे की ओर, वो सारी निकालनी है आपने, ठीक है, टोटल प्रेशर। लेट ए इज इक्वल टू एरिया, W इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी specific weight of liquid, specific weight of liquid, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट आता है, ठीक है, अपन टोटल वॉल्यूम अगर इतने वेट को टोटल वॉल्यूम से इनटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास टोटल वेट आ जाएगा पानी का जो प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, वो आपको बाद में निकालेंगे, पहले देख लेते हैं x बार क्या है, इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस का डिस्टेंस इज इक्वल टू x बार, ये मैंने लिखा हुआ है, h के बराबर है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये डस्टर है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये पानी के अंदर है, तो यहां से लेकर फ्री सरफेस से लेकर उसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इज इक्वल टू x बार, ठीक है, x बार से लिखेंगे उसको, तो x बार पता चल गया आपको। तो नेक्स्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टोटल प्रेशर वाला, दो क्वेश्चन है ना, एक तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, एक टोटल प्रेशर निकालना है, देन टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर कितना आएगा, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, अभी यहां पे ध्यान दो, मान लो P क्या है, टोटल प्रेशर है, P इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, WEIGST, वेट ऑफ लिक्विड अबव द इमर्ज्ड सरफेस, the immersed surface, जो इमर्ज्ड सरफेस है उसके ऊपर टोटल पानी का कितना वेट है, ठीक है, ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ये डस्टर है, ठीक है, इसको मैंने क्या रख दिया, इसके नीचे रख दिया वाटर के अंदर, ठीक है, सबमर्ज कर दिया, इसको पानी में डुबा दिया, अब इसका एरिया जितना है, ठीक है, और उस एरिया के ऊपर जितना टोटल पानी की फोर्स लग रही है, जो लिक्विड की फोर्स लग रही है, ठीक है, वही होगा टोटल प्रेशर। तो मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए, जितना पानी इसके ऊपर है टोटल उसकी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम या वेट ऑफ लिक्विड अबव द इमर्ज्ड सरफेस, जितना भी इसके ऊपर वेट डाल रहा है वजन, तो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाए, ठीक है, एक तो अपने को मिल जाए वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की वॉल्यूम के साथ अगर वेट को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका टोटल वेट आ जाएगा, जितना उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, टोटल प्रेशर आ जाएगा। स्पेसिफिक वेट को कैसे लिखा गया है, W ओमेगा से इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, हाइट जितना उसका लिक्विड कॉलम की हाइट है, या डेप्थ ऑफ सरफेस ऐसा भी लिख सकते हो, इनटू डेप्थ ऑफ
सरफेस, सरफेस जितनी गहराई पर है, ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं प्रेशर, यानी कि ओमेगा इंटू एरिया को किससे लिखेंगे, एरिया, अब ध्यान दो टोटल उसका एरिया अपन ने लिखा था ए से, ठीक है, एरिया ए इंटू, ठीक है, डेप्थ ऑफ सरफेस, यहां से लेकर यहां तक की गहराई, इसको किससे लिखा था एक्स बार, ठीक है, देन P इज इक्वल टू W ओमेगा इंटू ए इंटू एक्स बार, यहां से आपका प्रेशर इंटेंसिटी निकल आएगी, उसके ऊपर टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि प्रेशर उसके ऊपर कितना लग रहा है, तो वो P से लिखेंगे अपना टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड इंटू एरिया इंटू डेप्थ ऑफ सरफेस, ठीक है, कितनी डेप्थ पर है, यहां से आप इसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हो, प्रेशर इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब कि कहां पे सेंटर है उसका, सेंटर ऑफ प्रेशर की प्रेशर कौन से पॉइंट पर सबसे ज्यादा लगेगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट है यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी प्रेशर की, सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑफ प्रेशर, ध्यान देना सेंटर ऑफ प्रेशर किससे लिखते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है फ्री सरफेस से डिस्टेंस उस पॉइंट का, ठीक है, मान लो ये जो मेरा ये प्लेन है, अब मान लो ये सिंपल प्लेन है, ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ठीक है, जैसे पेज से आप इसको देख सकते हैं, कोई फेस हो, ठीक है, ये फ्री सरफेस है, बिल्कुल एक सरफेस है, ठीक है। अब अगर ये वर्टिकल पड़ा है, ठीक है, अब इसका सेंटर जो हो सकता है वो इस पॉइंट पर भी आ सकता है, इस पॉइंट पर भी आ सकता है, इस पॉइंट पर भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है, पूरी बॉडी है ये, ठीक है। अगर ये प्लेन ऐसे है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो अब ये एक स्ट्रिप की तरह है, बिल्कुल सिंपल पतली स्ट्रिप की तरह, बिल्कुल ऐसे लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो जो P है वो डिस्टेंस होता है फ्री सरफेस से, जो सरफेस का आपने वो देखना है, प्रेशर निकालना है, उस सरफेस तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये तो एक पत्ती है, यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, वो डिस्टेंस जो x बार है वो बराबर आएगा, x बार हर जगह पे बराबर आएगा, मतलब कि यहाँ पे भी x बार उतना ही है, यहाँ पे भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पत्ती है, तो इसके ऊपर सारा जो x बार है वो बराबर है, तो जो प्रेशर इंटेंसिटी का सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेम आएगा, x बार ही आएगा, x बार से ना तो कम हो सकता है क्योंकि वहां पे कोई सरफेस ही नहीं है, ना ज्यादा हो सकता है क्योंकि उससे ज्यादा भी नीचे भी कोई सरफेस नहीं है, सरफेस x बार पर है तो सारा जो है प्रेशर का सेंटर वो x बार ही बनेगा। सिंस द इमर्ज्ड सरफेस, सिंस द इमर्ज्ड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, जो इमर्ज्ड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन इमर्ज्ड सरफेस, ऑल द पॉइंट्स ऑन इमर्ज्ड सरफेस इमर्ज्ड सरफेस के ऊपर सभी पॉइंट्स जो है वो बराबर हैं, इमर्ज्ड सरफेस आर इक्वल, मतलब कि इसके यहां पे पॉइंट लगाऊं उससे फ्री सरफेस का डिस्टेंस भी x बार ही होगा, यहां पे लगाऊं उससे फ्री सरफेस का डिस्टेंस भी बराबर ही होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, चाहे यहां पे रख लो, चाहे यहां पे रख लो, चाहे यहां पे कहीं भी पॉइंट रख लो, उससे फ्री सरफेस का डिस्टेंस जो है वो बराबर आएगा, तो इक्वल रहेगा हर जगह पे, इक्वल फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे सभी पॉइंट्स, ठीक है। देयरफॉर द प्रेशर इंटेंसिटी ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑन द इमर्ज्ड सरफेस इज यूनिफॉर्म, ठीक है, द प्रेशर इंटेंसिटी on all the points
इज यूनिफॉर्म है प्रेशर इंटेंसिटी। सो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह पे उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बराबर रहेगी। ठीक है, अगर ये वर्टिकल होता तो इक्वेशन कुछ और बनती, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर इंटेंसिटी सेम आएगी। तो आप कह सकते हैं इसीलिए x बार इज इक्वल टू सेंटर ऑफ प्रेशर, या कह सकते हो ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हाइट या डेप्थ ऑफ फ्री सरफेस, सॉरी डेप्थ ऑफ इमर्ज्ड बॉडी। जितने भी उसकी हाइट है h है वो किसके बराबर हो गया, x बार के बराबर हो गया। ठीक है, बाकी इक्वेशंस के अंदर h जो है वो अलग आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर अलग आएगा, लेकिन इस कंडीशन में x बार जो है वो किसके बराबर आ गया है, h के बराबर आ गया है। मतलब जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कितना आएगा, h इज इक्वल टू x बार। ठीक है, अपन ने दो चीजें निकाली, सबसे पहले तो फ्री सरफेस जो इमर्ज्ड सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू a इनटू x बार, टोटल हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड स्पेसिफिक वेट इनटू एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू x बार मतलब के टोटल हाइट फ्रॉम, यानी यहां से इन दोनों को इनटू करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगी। ठीक है, जो उस फ्री सरफेस के ऊपर या इमर्ज्ड सरफेस के ऊपर फोर्स डाल रही है, टोटल वाटर, टोटल लिक्विड, और ओमेगा उसका स्पेसिफिक वेट, वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट करते हैं तो टोटल प्रेशर कितना उसके ऊपर पड़ेगा वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अगर वो बॉडी हॉरिजॉन्टल ना हो, ठीक है, आपने निकालना है उसका सेंटर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इफ द बॉडी इज जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल सरफेस के ऊपर अपने वो निकालना है। ठीक है, इमर्ज्ड है वर्टिकल सरफेस एक, ठीक है, इनटू लिक्विड, उसके ऊपर अपने प्रेशर इंटेंसिटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। अब कैसे आएगा, ध्यान देना, सबसे पहले तो कोई वर्टिकल सरफेस है इस बार। ठीक है, इस बार जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगी। ठीक है, यहां से x बार निकालेंगे तो x बार हर जगह पे अलग अलग आएगी, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो चेंज हो रही है, उसके ऊपर वॉल्यूम जो है वो कम ज्यादा हो रही है, तो इस बार क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वो आएंगे। ठीक है, तो निकालते हैं सबसे पहले, डिवाइड द, सबसे पहले इसके अंदर जब आपको प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड द सरफेस the emerged surface into number of small strips, छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे उसके अंदर आप सिर्फ एक स्ट्रिप को हाईलाइट कर लेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब अगर मैं पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे फ्री सरफेस के ऊपर वर्क करूंगा तो वो सही नहीं आएगी आपकी इक्वेशन। एक बहुत ही छोटा एरिया मान लिया मैंने, बहुत ही पतली स्ट्रिप मान ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है, जिसके ऊपर मैं वर्क करूंगा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो हाइट है वो यहां से लेकर फ्री सरफेस से लेकर x है। ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है वो x है। ठीक है, x से लिख सकते हैं, और इसकी डेप्थ टोटल वो है dx, इसकी टोटल जो डेप्थ है, ठीक है, टोटल जो हाइट है वो dx से लिखते हैं। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, उसको आप v से लिख सकते हैं, v से। ठीक है, v से लिख सकते हैं इसकी टोटल विड्थ को। ठीक है, विड्थ आ गई अपने पास, और इसकी हाइट आ गई dx, हाइट को किससे लिखा, dx, टोटल तो x थी, ठीक है, यहां तक, लेकिन इसका छोटा सा एरिया माना मैंने, उसको क्या लिखा, dx लिखा। ठीक है, नाउ लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस, एरिया ऑफ इमर्ज्ड सरफेस, टोटल एरिया उसका। ठीक है, नेक्स्ट है ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड,
स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड का स्पेसिफिक वेट, ठीक है। उसके बाद x बार इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ Cg ऑफ होल इमर्ज्ड सरफेस। डेप्थ ऑफ Cg मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे पूरा सरफेस सेंट्राइज हो जाए, यहाँ पे पूरे सरफेस का सेंटर बन रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पर आप पूरे सरफेस को बैलेंस कर सकते हैं वो वाला Cg पॉइंट। डेप्थ ऑफ Cg फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई Cg है, मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है Cg, ठीक है, इसका फ्री सरफेस से डिस्टेंस क्या है उसको अपन लिखेंगे x बार से, कैपिटल X बार, ठीक है। डेप्थ ऑफ Cg फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है, x बार से लिखेंगे, कैपिटल X बार, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया x is equal to depth of small shadow strip, depth of small strip, जो स्मॉल स्ट्रिप आपने बनाई है, एज्यूम किया, उसकी डेप्थ x यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने x इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद ds थिकनेस, dx क्या है, थिकनेस ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ये आपने एज्यूम कर लिया है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है v विड्थ, v क्या है, विड्थ ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है। विड्थ ऐसे, इसको इधर से विड्थ है, इधर से इसकी थिकनेस है, हाइट है, वो dx से लिखिए, dx इंटू v इसका टोटल एरिया बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप करते हैं सबसे पहले प्रेशर इंटेंसिटी ऑन स्ट्रिप, ठीक है। अभी ऐसे नहीं निकलेगा कि डायरेक्ट ही आप स्ट्रिप के ऊपर कितना हुआ है वो निकाल दो, ऐसे नहीं आएगा, अपने को प्रेशर इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। ये शब्द यहां तक कर लोगे, ठीक है, v तक विड्थ ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, पहले प्रेशर स्ट्रिप के ऊपर निकालेंगे, स्ट्रिप को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। फिर आपका टोटल बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एज्यूम करते हैं, मान लो कोई सरफेस के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर इतने एरिया के ऊपर आपने रिसर्च कर ली, उसके बाद अगर आप इसको डेरिवेट कर देंगे, ठीक है, तो ये पूरे उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट करने से। और डेरिवेट करने से पूरा सरफेस जो है, जितने के ऊपर अपन इतने सरफेस के ऊपर रिसर्च किया, उसको अपन छोटे से एरिया के ऊपर बना सकते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई करना पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्रेशर इंटेंसिटी ऑन स्ट्रिप P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है, टोटल वेट ऑफ वाटर इंटू एक्स हाइट, ठीक है, हाइट के इंटू एक्स कर दिया, तब जाके टोटल अपने पास प्रेशर इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, इंटू यहाँ पे एरिया ऑफ, अगर सिर्फ प्रेशर इंटेंसिटी निकालें तो इतनी है, ठीक है, टोटल बॉडी के ऊपर प्रेशर निकालेंगे तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू, स्ट्रिप का एरिया कैसे निकलेगा, विड्थ इंटू उसकी थिकनेस, v इंटू dx, विड्थ ऑफ जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ इंटू जो उसकी थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस dx, विड्थ है v, ठीक है। यहां से उसकी टोटल निकल आया। तो टोटल प्रेशर ऑन स्ट्रिप, प्रेशर इंटेंसिटी मतलब यूनिट एरिया के ऊपर, स्ट्रिप के यूनिट एरिया के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, W इंटू एक्स, ठीक है, ओमेगा इंटू एक्स, टोटल प्रेशर इंटेंसिटी है, यूनिट प्रेशर कितना लग रहा है, टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब कि P इंटू, आप लिख सकते हो B इंटू एक्स
dx, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये टोटल एरिया आ गया। तो प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, Wx अपन ने प्रेशर इंटेंसिटी निकाला था, तो W इंटू एक्स इंटू V इंटू dx ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहां से आपका टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है, W इंटू एक्स प्रेशर, और एरिया कितना है, V इंटू dx, ठीक है। ओमेगा इंटू एक्स इंटू वी एक्स इंटू dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, सबसे पहले W ओमेगा इंटू एक्स वी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, V इंटू V इंटू डी एक्स। ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा को बाहर लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे सारा प्रेशर है, टोटल प्रेशर आ रहा है, ठीक है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, देन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू डेरिवेशन ऑफ वी एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स रह गया, ओमेगा बाहर आ गया, एक्स जो था अंदर ही रह गया इसके, ठीक है। बी इंटू एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। डी एक्स क्या है, उसकी थिकनेस है, ठीक है। बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे होगी, तीन चीजें आ गई अब, ठीक है। नाउ v इंटू एक्स क्या है उसका, v इंटू एक्स जो उसकी हाइट है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जो dx है वो तो टोटल, जब उसको डेरिवेट इंटीग्रेट करेंगे तो x बार हो जाएगा, ठीक है। और b इंटू एक्स, b विड्थ इंटू x क्या है, टोटल पानी की यहां से लेकर यहां तक की हाइट, मतलब कि टोटल एरिया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ वाटर, द एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एरिया इंटू dx को क्या लिख सकता हूं, टोटल जब इंटीग्रेट करूंगा तो x बार, सेंटर से जो यहां तक का डिस्टेंस है x बार, ठीक है, cg। तो cg के साथ इसको आप प्रेशर इंटेंसिटी ऐसे निकाल सकते हैं, देन प्रेशर ऑन सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए टोटल सरफेस के ऊपर, जब सरफेस क्या हो, आपका वर्टिकल हो, ठीक है। तो ये ऐसे आपने इसको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन जो था कि वर्टिकल, उसके ऊपर प्रेशर इंटेंसिटी, टोटल प्रेशर निकालना है। अब उसका सेंटर ऑफ प्रेशर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।